तो आई थिंक तुम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस कर लिया होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो हम लोग सेकेंड लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर्स में जैसा फर्स्ट लेक्चर्स में तुमको बताए थे कि हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताए थे उसका कुछ टर्म्स करेंगे और फिर हम थोड़े से प्रैक्टिस करवाएंगे जो तुमको फर्स्ट लेक्चर्स में दिक्कत आया होगा आई थिंक, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुमको डाउट आया होगा कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहले हम तुमको कुछ बेसिक टर्म्स बता रहे हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स से आएगा, फिर हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर हम तुम्हारे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम देखो इसके सीक्वेंस को। तो हमें इसमें एक टर्म्स आया था कि जैसे fx इंटू जी एक्स का फॉर्म है, जिसमें हम बोले थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, fx इंटू जी एक्स के फॉर्म का है और इसमें हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि अगर हमको एक्सपोनेंशियल भी है, सपोज करो कि e की पावर x है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में देख रहे हैं, e की पावर x है और तुम्हारा साइन ऑफ x है, ठीक है। ऐसा फंक्शंस है जिसमें इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बराबर ही है e की पावर x का, और साइन x जो है वो cos x, फिर cos x जो है वो साइन x जो है वो cos x, इस तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलेगा। ऐसे केसेस में अगर तुम आइलेट के हिसाब से करोगे, ऑब्वियस है कि बाय पार्ट्स करना है, तो आइलेट के हिसाब से करोगे ILAT, तो इसमें एक्सपोनेंशियल जो है लास्ट में, मतलब सेकंड फंक्शन हमको इसको लेना है और फर्स्ट फंक्शन हम इसको लेते हैं। देखो ऐसे केसेस में होता क्या है, तुम्हें दिखेगा कि फॉर ए सर्टेन स्टेप्स, एक दो स्टेप्स के बाद वही सेम इंटीग्रेशन रिपीट हो जाता है, ऐसा तुमको फील होगा, ठीक है। करा ऐसे केसेस को टैकल करने के लिए ये जो इंटीग्रेशन है इसको तुम कुछ मान लो कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू a आएगा, मान लो कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू a आएगा, सपोज किया, ठीक है। और यही इंटीग्रेशन अगर रिपीट करने वाले हैं तो वहां पर भी a आएगा और फिर हम वहां से a का वैल्यू कैलकुलेट कर, देखो कैसे, जैसे इसको अगर हम करना चाहेंगे e की पावर x fx sin x है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने sin x को लिया, तो कह रहा है कि a बराबर होगा sin x का sin x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन cos x और फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। तुमको लग रहा हो कि फिर तो ये i e की पावर x और cos x आ गया, मतलब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल आ गया, फिर हमको बाय पार्ट्स करना होगा, तो फिर हम बाय पार्ट्स करेंगे, ये e की पावर x इंटू साइन x है माइनस इसमें बाय पार्ट्स करेंगे तो फिर ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो फिर इसका ब्रैकेट शुरू हुआ, फिर इसमें बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन x, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। लग रहा है ना, फिर से वही चीज रिपीट हो गया, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव के साथ आ गया, तो तुमको लगेगा कि ये जो e की पावर x इंटू साइन x है जिसका इंटीग्रेशन हमको करना था वो फिर से इंटीग्रल के अंदर में आ गया, तो ये आ गया e की पावर x cos x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस बाहर जाकर के माइनस कर दिया, ये फिर से आ गया e की पावर x इंटू साइन x। ऐसा तुमको टर्म्स अपीयर होगा, मतलब इंटीग्रेशन जब बाय पार्ट्स हमने किया तो फिर से वही इंटीग्रेशन अपीयर हो गया। ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पर एंड कर देंगे, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन करना था जिसको हमने a ले लिया, तो ये a बराबर आ रहा है दिस इज e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x माइनस ऑफ a, और इस a को इधर कर दो, यह आ जाएगा 2a दैट इज e की पावर x, कॉमन ले सकते हो, साइन x माइनस cos x होल प्लस सम कांस्टेंट c, और a जो है वो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्म तुमको अपीयर हुआ होगा अगर तुमने प्रैक्टिस किया होगा बाय पार्ट्स को, ठीक है, fx इंटू जी एक्स के फॉर्म को। तो ऐसा केसेस जब भी अपीयर होता है जिसमें ये रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड आ रहा हो, तो हम एक इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं और फिर जैसे ही आया इसको हम सम अप करके निकाल देंगे। क्लियर हो गया क्या? तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आता है तो इसको इस तरह से हम टैकल करते हैं। नेक्स्ट देखो, दूसरा फॉर्म बता रहे हैं, ये एग्जांपल्स के थ्रू ही बता सकते, इसमें कोई फार्मूलाज नहीं आएगा, ये एग्जांपल्स के थ्रू ही आएगा। जनरली एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में ये आता है।
उसके बाद इसमें इस बाय पार्ट्स में आता है एक फॉर्म और कि जैसे कि अगर कोई टर्म्स ऐसा आ रहा हो कि e की पावर x है और अंदर में fx और फिर उसका डेरिवेटिव आ गया f डैश x, ऐसा भी टर्म्स हो सकता है या नहीं है तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं। मतलब तुमको लग रहा हो कि बाहर में एक्सपोनेंशियल है और इस ब्रैकेट में एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है fx प्लस f डैश x के फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली e की पावर x fx आ जाता है। कैसे? मतलब देखो, तो इसको तुम्हें हमें बताया कि e की पावर x इंटू fx dx प्लस इसको e की पावर x f डैश x इंटू dx, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, सेपरेट कर दिए प्लस के साथ। अब तुम इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। देखो एक्सपोनेंशियल है तो सबसे लास्ट में ही है आइलेट में, तो यही हमारा सेकंड होगा और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसमें कहा क्या रहा है, फर्स्ट फंक्शन fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब f डैश x और फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। ये जो टर्म्स है वो एज इट इज है e की पावर x f डैश x। तुमको लग रहा है ना कि ये टर्म्स और ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c, तो हम डायरेक्टली क्यों लिखेंगे e की पावर x fx प्लस, मतलब इसको एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर तुमको कहीं पर लग रहा हो e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में है तो डायरेक्ट लिखो e की पावर fx प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैनिपुलेशन बहुत चलता है। तुमको लग रहा हो कि ये डायरेक्ट नहीं है बट बीच में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे fx प्लस f डैश x के फॉर्म में, तो उसी फॉर्म मतलब e की पावर x बाहर में है ना, तो तुम ये सोच के चलो कि अंदर में fx प्लस f डैश x के फॉर्म में हम मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये टर्म्स देखने के साथ ही इस ब्रैकेट को तुम मैनेज करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो रहेगा नहीं, ये बात तय है, ठीक है। तुमको यहाँ पर मैनिपुलेट करना होगा और फिर उसको डायरेक्टली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर x fx। जैसे सपोज करो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ऐसे दिया है e की पावर x और x प्लस 1 ही मान लो, ये तो और आसान हो गया, इसका डेरिवेटिव ये है x का, तो हम लिखेंगे ये x e की पावर x प्लस c है। और भी ले लो e की पावर x ln x प्लस 1 बाय x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लिखो e की पावर x ln x प्लस c, ठीक है। ऐसे e की पावर x sin x प्लस cos x है, इसका ये डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लिखो e की पावर x sin x प्लस c, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल्स बनेगा। 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर है, इसका ये डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लिखो e की पावर x 1 बाय x प्लस c। ऐसे अगर हमको कहीं टर्म्स पकड़ में आ रहा हो तो हम इसका आंसर डायरेक्टली इसके फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह का, ये तो एक टर्म्स आ गया जिसमें fx प्लस f डैश x है और एक e की पावर x sin x टाइप का जो टर्म्स है जिसमें हम इंटीग्रेशन को मान करके और फिर उसको ऐड करके निकालते हैं। ये दो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज तुमको बताए थे वो था बेसिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, एक दो सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें देखो मेथड्स बहुत सारा होगा, बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन होगा जिसके अंदर तुम इंटीग्रेशन करोगे। तो उसमें एक टर्म्स आता है जो बेसिक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, और एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है ना कि उसमें वो तरह का सब्स्टिट्यूट करोगे ना प्रॉपर जो बताएंगे तो आसानी से निकल जाएगा इंटीग्रेशन। और एक सिंपल है जो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये चीज़ आ जाएगा। देखो सिंपल और क्या है सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस। अभी हम लोग कर रहे हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा तुमको कि एक fx होगा और यहाँ पर f डैश x लिखा हुआ होगा, fx f डैश x ऐसा लिखा। fx का तुमको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा, अगर पता रहता तो ठीक ही है, fx होगा और उसका वहाँ पर डेरिवेटिव भी होगा। जैसे ही डेरिवेटिव आ जाए हम क्या करते हैं, इसमें fx को t मान लेते हैं, ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही देख लिए जिसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है उसको t मान लिए, ठीक है। तो fx को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, कहते हैं पुट कर दो t बराबर fx। इससे क्या होगा, तो तुमको जैसे ही t सब्स्टिट्यूट किया ना, अब वेरिएबल t हो गया, इसमें वेरिएबल x था, अब वेरिएबल चेंज हो गया, t हो गया। अब सबको तुमको t के टर्म्स में ट्रांसफर करना होगा,
मतलब सारे वेरिएबल्स को टी के टर्म्स में लाओ। तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे टी क्यों एक्स के इसका, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो तुम देखो कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी और एफ एक्स की जगह पर टी। तो क्या ये जो इंटीग्रेशन था वो टी क्या आ गया, टी इंटू डी टी, ये पूरा टर्म्स हो गया डी टी, ये टर्म्स हो गया टी, अब टी एफ डी टी आ गया। अब ये एक्स डी एक्स टाइप का आ गया, एक्स डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब टी क्या था एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस, मतलब फाइनली जो है तुमको एक्स में लाना है, बीच में तुम कितना भी सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली तुमको एक्स में जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी में लाना है। तो हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करके आसान प्लेटफॉर्म पर लाए, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता था। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और फिर टी को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके एफ एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी करते हैं। एक तो फॉर्म ये है एफ एक्स इंटू एफ टेस्ट एक्स। दूसरा इसमें तुमको दिखेगा कि एक फंक्शंस के अंदर में दूसरा फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ जी एक्स है, और इस जी एक्स का भी डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता था और उसका डेरिवेटिव पता था, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट किए। दूसरा देखो यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स, और याद होगा कि इससे पहले वाले में जब ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो लिखे थे जी एक्स की जगह पर अगर ए एक्स प्लस बी था, लीनियर था, तब तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए थे। लेकिन अगर जी एक्स है, एक्स की फॉर्म में नहीं है, मतलब आर्गुमेंट जो है वो एक फंक्शन से चेंज किया है, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी है। तो हमें इसके केस में भी कर रहा है, इसमें तुम क्या करो, पुट कर दो। क्या पुट करोगे, तो टी बराबर जी एक्स को पुट करो। जैसे ही टी बराबर जी एक्स करोगे तो ऑब्वियस है डी टी बाई डी एक्स जो होगा वो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया, एफ ऑफ टी, चूंकि जी एक्स को हमने टी से रिप्लेस किया, और ये जो जी डैश एक्स डी एक्स था वो हो गया डी टी, और तुम इसका इंटीग्रेशन पता है, एफ डैश एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जो भी होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लो कि एच ऑफ टी प्लस सी। ये चीज समझना है, ठीक है, कि कहां पर इंटीग्रेशन कौन सा टर्म्स पता है। देखो जैसे देखो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, तो छोटा छोटा टर्म्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ln x है, होल डिवाइडेड बाय x प्लस सी था। ln x का इंटीग्रेशन तुमको नहीं पता था, लेकिन ln x को अगर तुम t मान लो, यहाँ पर t पुट कर दिए ln x को, तुमको लगेगा कि dt बाय dx जो है वो तो 1 बाय x है, मतलब 1 बाय x इंटू डी एक्स को हम dt लिख देंगे, ln x की जगह पर t लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन तो t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाई टू प्लस सी होगा, अब t को रिप्लेस कर लो, ये इंटीग्रेशन हो गया, है ना आसान, ठीक है। तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव था, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। और ऐसा भी होगा, जैसे मान लो तुमको दे दिया साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहेगा इसका इंटीग्रेशन करो। अब साइन का तो तुमको पता है, बट साइन tan इनवर्स x का तो नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे tan इनवर्स x को अगर हम t से सब्स्टिट्यूट करें क्या इसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे किसको, t बराबर tan इनवर्स ऑफ x को, तो क्या होगा dt अपॉन dx, ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से dt हटा दिए, dx यहाँ लिख दिए, इसको रिप्लेस हो गया dt से, तो ये फंक्शंस अब बन गया साइन ऑफ t इंटू डी टी। अब साइन t का तुमको इंटीग्रेशन पता है, दैट इज माइनस कॉस t प्लस सी, फिर से तुम क्या करो, t को रिप्लेस कर दो, कॉस t की जगह पर tan इनवर्स ऑफ x, इसी को बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तुमको वहां पर उसका डेरिवेटिव दिखेगा, ठीक है। तो इस केस में ln मतलब ऐसा भी होगा कि f(x) है, इसका पावर n है, और f' x है, dx है, तभी हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में भी पुट करेंगे t बराबर f(x), ताकि dt जो है वो f' dx आ जाएगा। और जैसे ही f' dx आ गया, हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा t की पावर n इंटू डी टी, और इसका t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, t क्या था f(x), तो ये आ गया f(x) की पावर बाय n प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से हम इंटीग्रेट करने का सोचेंगे, ये है सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो तुमको बाय पार्ट्स और सिंपल सब्स्टिट्यूशन में अभी स्टिक करके रहना है।
ठीक है, उसी का हम एग्जाम्पल्स ले लेकर के अभी तुमको बता रहे हैं, राइट। तब हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि जिसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चंस जो उसको प्लेटफॉर्म पर कैसे लाते हैं, क्या हम सब्स्टिट्यूट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हम बताएंगे। तो अभी हम लोग इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स करके देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन का भी और मैनिपुलेशंस का भी, जो फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से तुमको कहीं कहीं दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। सो देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमको कहीं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया होगा, सपोज करो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। साइन स्क्वायर एक्स का तो हम कहीं नहीं जिक्र किए थे, तो अब हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल जो ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला देखे हो ना, उस फार्मूला को याद करो। साइन स्क्वायर एक्स को तुम बहुत करोगे तो इसको लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर में नहीं देखे थे। तो हम क्या करेंगे, जो याद होगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है ये फार्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस 2x। तो हम तुरंत इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x। अब 1 को अलग कर दो, दैट इज dx माइनस कॉस 2x dx। अब x का इसका पता है, x कॉस का हो जाता है साइन 2x बाई 2 हो गया ना इंटीग्रेशन, ठीक है। स्क्वायर में हमको नहीं पता था, लेकिन cos 2x के फॉर्म में ला करके तो हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। सिमिलरली मान लो कि तुमको साइन क्यूब एक्स का हमको करना है, साइन क्यूब एक्स dx, तो हम क्यूब का देखेंगे जिसमें स्क्वायर वाला टर्म्स हट जाए, क्यूब वाला टर्म्स हट जाए, उस फॉर्म में कैसे है। तो हम जानते हैं साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमको अगर साइन क्यूब एक्स निकालना हो तो हम लिख सकते हैं ना 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो इससे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा तुमको क्या, 3 साइन x बाय 4 माइनस साइन 3x बाय 4, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ये तो पहले इसको ऐसे कर दिए, फिर हम लिखेंगे 3 बाय 4 साइन x का इंटीग्रेशन dx माइनस 1 बाय 4 साइन 3x का इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है 3 बाय 4 माइनस कॉस x माइनस 1 बाय 4, इसका माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से अगर साइन की पावर 4 होगा, मान लो कि साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 dx है, साइन की पावर 4 को फिर से हम लाएंगे, साइन की पावर 4 यहाँ से लिखेंगे, साइन स्क्वायर वाला पता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यह जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, फिर कॉस स्क्वायर वाला आएगा, कॉस स्क्वायर को फिर कॉस के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। कॉस स्क्वायर का कैसे आ जाता है, तो याद होगा अगर हमको कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना रहता तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आता नहीं है, हमने तो फार्मूला में कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, दैट इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। जैसे ही ये इंटीग्रेशन आ गया तो हम लिख देंगे 1 बाई 2 dx प्लस कॉस 2x 1 बाई 2 dx। ये आ जाएगा 1 बाई 2x 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, cos 2x का होल स्क्वायर आएगा तो फिर वो 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब x को तुम किसी लीनियर से रिप्लेस कर सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब नहीं करना है। अब करें कि साइन की पावर 5 6 7 ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, तब उसके लिए हम आगे देखेंगे रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। उससे हायर पावर का भी हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें अगर 5 6 का करोगे तो हो सकता है कि आगे एक्सपेंड करने में दिक्कत हो जाए, लेकिन उसका भी मेथड्स है, उसको रिडक्शंस फार्मूला से करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो तुमको दिक्कत हुआ होगा, मान लो 10 स्क्वायर एक्स का करना, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का हमने कहीं जिक्र नहीं किया। जैसे ही 10 स्क्वायर एक्स आ गया, मान लो 10 स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स का हम फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं। ये होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, 10 स्क्वायर एक्स ये, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, इसको अलग अलग कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है 10x माइनस x, आसानी से निकल गया, ठीक है। इस तरह का हम फार्मूला ढूंढेंगे, क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो जहां जहां इसका केसेस आएगा उसको हम वहां से लाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल, सपोज करो कि 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स कहेगा, इसका इंटीग्रेशन करो। 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स का तो नहीं किए ना, अब मैनिपुलेशन शुरू करेंगे। कहाँ से हम कर सकते हैं, हम सोचेंगे अगर इसमें ऐसा कर देते कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो नीचे में क्या आ गया होगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर। ऐसा हम सोचेंगे। अब अलग अलग कर दो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तुम देखो कि 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या आ गया होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नहीं, यहाँ क्या आ गया होगा साइन बाय कॉस दैट इज tan x और 1 बाय कॉस दैट इज सेक x। क्या ये दोनों इंटीग्रेबल है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक x tan x दैट इज सेक x। ये फॉर्म तुमको हो सकता है कि दिक्कत हुआ होगा जब फर्स्ट बार करोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज किया होगा, सेकंड एक्सरसाइज किया होगा, तो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स आया होगा। वैसे केसेस में हम क्या अप्लाई करते हैं तो वो हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को इनिशियली जब इंटीग्रेशन करता है तो दिक्कत आता है। नेक्स्ट है कि अगर हमको दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का प्रोडक्ट में आ गया, सपोज करो कि तुमको आ गया होगा साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 4x dx, ऐसे फॉर्म आ गया साइन 3x साइन 4x, तब क्या करेंगे? तो दो के प्रोडक्ट में साइन में तो हमको फार्मूला इसमें बाय पार्ट्स में नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको फार्मूला देखेंगे जो ट्रांसफर मल्टीपल एंगल्स का। तुमको पता होगा 2 sin a इंटू साइन b क्या हो जाता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर देंगे, यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया हाफ। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर में ये फार्मूला क्या आ जाएगा cos a माइनस b, तो cos 4x माइनस 3x दैट इज x माइनस cos a प्लस b दैट इज 7x। अब देखो ये इंटीग्रेबल हो गया, ये आ गया हाफ, इंटीग्रेशन आ गया cos x का, ठीक है, dx माइनस cos 7x का इंटीग्रेशन dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x by 7 प्लस, ठीक है, बाहर में हाफ। इस तरह से जैसे ही मल्टीपल आ गया हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो जो भी तुमको फार्मूला लग रहा हो उस फार्मूले को तुम यूज करो, यही इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान लो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स तुम करोगे, ऐसा बहुत सारा केसेस आया होगा तुम्हारे सामने में जिसमें तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें दे दिया साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सब कुछ करो ऐसा आ गया, अलग अलग इतना बड़ा दे दिया, तुम डायरेक्ट फार्मूला देखो ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोजो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब क्या होगा माइनस 3ab, तो 3ab क्या है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे आ रहा है। अब हम देखेंगे ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे आ रहा है। अब ये 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 3 आ गया dx। अब तुमको लगा कि यहाँ पर क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन 2x का फॉर्मूला देखो, घबराना नहीं है, ये देखो साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, ये क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया होगा साइन 2x का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर में 4 मल्टीप्लाई किया था 1 अपॉन साइन 2x का होल स्क्वायर dx माइनस ये तो 3x आ गया प्लस c 1 बाय cos साइन स्क्वायर से cosec स्क्वायर आ गया, तो 4 ये आ गया cosec स्क्वायर 2x। अब ये इंटीग्रेट हो गया, ये आ जाता है माइनस cot 2x बाय 2 माइनस ये जो 3x प्लस। इस तरह से तुम अगर मैनिपुलेट करते जाओगे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे हमको मैनिपुलेट करना है, इस तरह से हमको मैनिपुलेट करना है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ऐसे आ जाता है कि साइन x है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a। मान लो ऐसा दिया, हमें लग रहा हो कि साइन x माइनस a है, अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे, इसको हम मैनिपुलेट तो कर सकते हैं, ऊपर में x माइनस a प्लस a कर दिया, ठीक है, नीचे में साइन ऑफ x माइनस a dx। अब ऊपर में साइन ऑफ प्रोडक्ट
कंपाउंड एंगल फार्मूला लगा दिए, साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, होल डिवाइडेड बाय था, सबको अलग अलग कर दो, दैट इज साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सिर्फ बच गया कितना, कॉस ए कांस्टेंट है dx माइनस यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस ये आ गया कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है dx। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, ठीक है, ये आ गया कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए, कॉट का हो जाता है ln साइन एक्स माइनस ए, इसका कॉट, ठीक है। ये इस तरह का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, तुमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करना है, ऐसा बहुत सारा केसेस आएगा तुम्हारे सामने जिसमें तुमको मैनिपुलेट करके ही निकालना है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेक्चर्स था उसी का एग्जांपल्स हम तुमको कर रहे हैं, जिसमें तुमको थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा। जैसे एक एग्जांपल्स और लेते हैं, सपोज करो दिया हुआ रहता है tan x tan 2x tan 3x dx, मान लो ऐसा दे दिया। अब सोचोगे कि इसमें हम क्या करेंगे, जब तक सेपरेट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो तुम सोचो कि tan ऑफ 3x को x प्लस 2x तो लिख सकते हैं ना, x प्लस 2x तो लिख ही सकते हैं, नहीं, इसको लिख देंगे tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x tan 2x, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x बराबर tan x प्लस tan 2x। अब तुम देखो इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x बराबर tan x tan 2x tan 3x। इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है ना, मतलब tan 3x का इंटीग्रेशन tan x का ln sec x, ये आ जाएगा ln sec 3x होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस ln sec x और माइनस ln sec 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इसका इंटीग्रेट करना होता है इसका इंटीग्रेट करना, ठीक है। इस तरह से देखो कितना फास्ट हो रहा है, मतलब तुमको थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस जानना है और उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़ा मजा आता है इसको इंटीग्रेशन करने में, थोड़ा सा तुमको याद रखना है फार्मूला और थोड़ा सा मैनिपुलेशंस तुमको होना चाहिए। फर्स्ट 2-3 स्टेप्स को तुम देखो और फिर उसके साथ करते जाओ। जैसे कि आपको इंटीग्रेट करना है, मान लो √1 प्लस साइन 2x, ये सब तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तुम तुरंत लिखो कि इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी, ठीक है, साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स, इसका रूट था ना, तो देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना, जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और ये इंटीग्रेट हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। ये इस तरह से इंटीग्रेट करना है। उसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं जो तुमको e की पावर x वाला बताए थे, e की पावर x का एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स है e की पावर x, यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जैसे देखो, जैसे e की पावर x है ना, तुमको बोले थे यहाँ पर fx प्लस f डैश x के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो, ये तुमको मैनिपुलेट करना होगा। इसको जब ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब इसको सेपरेट करोगे क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसका ये डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आ गया e की पावर x इंटू 1 बाय, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे हमको इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही e की पावर x देखे fx प्लस f डैश x बीच में हम लोग क्या किए, मैनिपुलेट कर लिए और वहां से हम इंटीग्रेशन निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा बहुत सारा केसेस आएगा। सपोज करो कि हम लोग लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे इंटीग्रेशन में तुमको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि ln x यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, हमने ln x को t मान लिया, तो पक्का है x बराबर e की पावर t हो गया। ln x का मतलब log x बेस e है, तो x बराबर e की पावर t, तो dx क्या होगा, e की पावर t dt।
अब तुम जब रिप्लेस करोगे इसमें ln x को क्या ले लिए t, ये आ गया होगा ln t प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या आ गया होगा e की पावर t dt। अब देखो उस फॉर्म में आ गया, ये आ गया e की पावर t ln t 1 बाय टी स्क्वायर dt। अब जैसे ही e की पावर t है इसमें fx प्लस f डैश है, लेकिन यहाँ पर देखो कि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आएगा नहीं, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो e की पावर t क्या किए ln t, एक 1 बाई टी और 1 बाई टी स्क्वायर है, तो इसमें क्या कर रहे हैं माइनस 1 बाई टी कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, अब क्या हुआ ये फंक्शंस बन गया और उसका ये डेरिवेटिव बन गया। ln t का डेरिवेटिव 1 बाई टी और माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी का स्क्वायर, तो हमें उसी फॉर्म का आ गया ना। अब ये आ गया डायरेक्ट e की पावर t ln t माइनस 1 बाई टी, t को रिप्लेस कर देंगे ये ln x, ठीक है। ये आ जाएगा e की पावर ln x ln ऑफ ln x माइनस 1 बाय ln x प्लस e की पावर ln x में x नहीं हो जाता है, तो x ln ऑफ ln x 1 बाय ln x प्लस, ठीक है। इस तरह से देखो कैसे मैनिपुलेट किए, ये चीज तुमको इतना लाना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, कि कहाँ पर हम कौन सा टर्म्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और ले लें। जब तक तुम एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथमेटिक्स ऐसे भी तुमको बहुत सारा प्रैक्टिस खोजता है, और प्रैक्टिस से ही तुमको ये चीज आएगा। मान लो कि हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुमको लग रहा हो कि इसमें तो एक्स साइन एक्स सब जो है मिला जुला है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो करना ही है क्योंकि एक्स और साइन एक्स सब मिक्स किया हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, आइलेट तो इसमें यूज ही नहीं हो पा रहा है। आइलेट के हिसाब से तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिकल और अलजेब्रिक ऊपर में भी है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसमें मैनिपुलेट करके कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, क्या कर रहे हैं इसमें ऊपर में जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लिख दिए, एक कॉस एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखे ना, यहाँ पर कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए, और नीचे में क्या किए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये कॉस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का उतना ही जितना यहाँ पर है। इससे क्या होगा, तुम मन में सोचो कि अगर हम इसको t मानते, इसका dt है, मतलब 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो dt के टर्म्स में देखोगे ये t की पावर -2 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, मतलब ये -1 बाई टी है। तुम ये सोचो अलग से, ये मन में अलग से सोचना है, अगर इसको t मानेंगे तो ये उसका डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन तो -1 बाय दिस फंक्शन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब ये इंटीग्रेबल हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो हम इसको बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह गया cos x, इसका इंटीग्रेशन अलग से किए, इसको अलग से यहाँ सेपरेट इंटीग्रेशन करो, इसको t लेंगे a dt आ गया, ये इसी फॉर्म का, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन इसका x sin x प्लस cos x। ऐसे तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस से ये सब चीजें आएगा, ठीक है। x sin x ये कैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन x बाय cos x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos x माइनस x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, इसमें क्या लगा कोसेंट रूट, इसका इंटीग्रेशन -1 बाय x sin x प्लस cos x dx। अब तुम देखो कि ये चीज बराबर है ना, ये दोनों कैंसिल, 1 बाय cos x cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, ये आ गया माइनस x बार cos x x sin x प्लस cos x, ठीक है, माइनस ये माइनस के साथ ये प्लस 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया ना, प्लस है ना आसान।
ऐसे देखने में लग रहा था कि इसका कैसे इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जैसे ही इसको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया इस फॉर्म में, ये इंटीग्रेबल फॉर्म है। ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है ना, यही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तुमको हम सारा प्लेटफॉर्म्स बताएंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो सेकेंड 3rd स्टेप्स के बाद आएगा, और जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है वही तुमको डिसाइड करता है इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। उसी को बोलते हैं क्लिक करना। ठीक है, तुमको लगेगा क्लिक नहीं किया मतलब क्या, तुमको वो फॉर्म नहीं पता चल रहा है, डिकोड नहीं हो पा रहा है किसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा एग्जांपल्स किए, थोड़ा सा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस और सिंपल सब्स्टिट्यूशंस तुमको बताए। अब इसका तुम प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम बताएंगे, वहाँ से तुम्हारा और भी चीज़ें क्लियर होते जाएगा, कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर चीज़ ही यूज करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये 2 लेक्चर्स का खूब प्रैक्टिस करो। हर लेक्चर्स का 50 क्वेश्चंस करना है, ये ठान के चलना है, 50 क्वेश्चन मिनिमम हर लेक्चर्स का। तो क्या होगा कि मान लो कि हमने 10 लेक्चर्स इसमें लिया तो 500 क्वेश्चंस तुमको बन जाएगा। ठीक है, तो एक लेक्चर्स पूरा सुनो, जो चैप्टर्स वाइज है शुरू का 1-2 चैप्टर्स बनाओ, 50 क्वेश्चंस बना लिए, फिर सेकेंड लेक्चर सुने 50 क्वेश्चंस बना लिए, फिर थर्ड 50 क्वेश्चन, इस तरह से 50-50 का बंच बना लो, और देखो कि कितना आसानी से प्रैक्टिस होते जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। तो हम लोग अब 3rd लेक्चर्स में करेंगे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।